आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेश नज़र विजयवाड़ा में तिरंगा रैली निकाली गई। विजयवाड़ा शहर के बीच सर्कल महात्मा गांधी रोड तक रैली निकाली गई। इस दौरान 3 किलोमीटर तवील कौमी परचम के साथ रैली निकाली गई, जिसमें तलबा और मकामी अवाम ने शिरकत की। जिला कलेक्टर दिलीराव के अलावा मेयर भाग्यलक्ष्मी, मकामी रुकन असम्बली एम विष्णु व दीगर ने रैली का इफ्तिताह किया। रैली के अख्ताम पर सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 weeks program is almost in a culmination stage in Vijayawada today. With the support of VMC, we are organizing very big Mela. Around some 15,000 students are participating in MG Road. They will spread around 3 kilometers flag and also certain cultural programs, and VIPs will come and they will give message to the students what is the objective of this Azadi Ka Amrit Mahotsav, what we are going to do in the next 25 years. So the sense of nation, the sense of patriotism will be inculcating among them. मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तारीखी इमारतों को 3 रंगों की रोशनियों से सजाया गया है। करनूल में वाक़ई तारीखी अब्दुल वहाब खान गुंबद को भी रोशनियों से सजाया गया, जिसे देखने के लिए शहर और अतराफ के लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अब्दुल वहाब खान गुंबद 400 साल कदीम है। इस गुंबद में हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी की मज़ार शरीफ भी है। जो 75 साल का आज़ादी का महोत्सव जो फंक्शन जो कर रहे हैं जो इंडिया में आज़ादी के बाद मिला जब से, जो इस आज़ादी में भारत देश के आज़ादी में सब लोगों का हिस्सा था, जैसे कि मुसलमान रहने दो, हिंदुआ रहने दो, हर किस्म के मज़हब वालों का मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जो गुम्बद है करनूल में, वो एशिया में दूसरी प्लेस पे माना जाता है गुम्बद, और पहला है सो बीजापुर में है। उसी वजह से एशिया का दूसरा प्लेस रहने की वजह से हम लोग MLA साहब को, हमारे हफीज़ खान साहब पे गुजारिश करे थे, और म्यूनसिपल कमिश्नर, मेयर साहब रहने दो, MP साहब रहने दो, और इन लोगों के पास जाके ये शिकायत रखा था मैं, ये भी चीज़ को आप लोग आगे बढ़ा के जैसा कोंडा रेड्डी ब्रुज को कर रहे हैं, उसी सिलसिले में इसी तरह से आप गुम्बद को भी ये चीज़ करना चाहिए बोल के मैंने MLA साहब को बोला था। इसीलिए MLA साहब ने और कमिश्नर साहब, MP साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव సందర్భంగా స్వాతంత్ర 75th ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా మన త్రివర్ణ పతాకంతో అబ్దుల్ వహాబ్ ఖాన్ త్రివర్ణ రంగుల విద్యుత్ అలంకరించారు. ఇది ప్రజలకి సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వహాబ్ ఖాన్ యాక్చువల్లీ బరియల్, ఇది అబ్దుల్ వహాబ్ ఖాన్ బరియల్. ఇది 1650లో కట్టించారు. తర్వాత దీన్ని ఫస్ట్ बीजापुर नवाब, बीजापुर सुल्तान ఇది अब्दुल वहाब खान। करनूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के पेश नज़र हर घर तिरंगा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। उस्मानिया कॉलेज के प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और NCC कैडेट्स की जानिब से घरों में तिरंगा तकसीम किया गया। आवाम को तिरंगा की अहमियत से वाकिफ़ करवाया गया। इसी तरह करनूल के 120 साल कदीम इस्लामिया अरबी डिग्री कॉलेज में तिरंगा रैली का अहतमाम किया गया। शहर में रैली निकाली गई। इस रैली में असातिज़ा, तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। मुल्क के आज़ाद हुए 75वें साल में हम दाखिल हो चुके हैं। ये मुल्क की आज़ादी बड़ी बड़ी क़ुरबानियों के बाद मुल्क को हासिल हुई है, जिसमें 60% से ज़ायद मुसलमान अपनी जानों को क़ुरबान किए हैं, शहीद हो गए हैं। आज मुल्क में जो हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत है कि मुकम्मल हफ़्ता जो है 75वीं आज़ादी के साल को मनाया जाए, घर घर पर तिरंगा लहराया जाए। चुनाचे इस्लामिया अरबी कॉलेज करनूल में भी तलबा, असातिज़ा पुरजोश तरीक़े पर आज़ादी के इस जश्न को मनाते हुए इदारे के अंदर बहुत सी खिदमात के साथ साथ तिरंगे के साथ इज्तिमाई तस्वीर कशी की गई है।
हम दुआगो हैं कि मुल्क खूब तरक्की करे, खूब परवान चढ़े, हर एतबार से मुल्क को क़दम क़दम पर कामयाबियाँ हासिल हों। करनूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहर के कई माइनॉरिटी स्कूलों के तलबा ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान शहर में रैली निकाली गई जिसमें तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों ने हिस्सा लिया। रैली में शरीक तलबा ने हुब्बुल वतनी का तराना गाते हुए आवाम को तिरंगे की अहमियत से वाकिफ करवाया। एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई जो स्कूल से निकलकर अब्बास नगर, कृष्णा नगर, नेशनल हाईवे और आदित्य नगर से होते हुए स्कूल को पहुंची। इसमें कई स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने भरपूर हिस्सा लिया है। क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा भारत महान है। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस के नारे लगाते हुए एक बहुत बड़ी रैली यूनिक इंग्लिश हाई स्कूल अब्बास नगर से निकलकर तकरीबन 2 किलोमीटर तय करते हुए वापस यूनिक इंग्लिश स्कूल पहुंची। ये इस बात का सबूत है कि ये मुल्क हम सब का है और इस मुल्क के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं। आज ये जो तिरंगा हमारे हाथों में है, इसको हैदराबादी फैमिली की ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट पेंटर सुरैया तैयब जी ने डिज़ाइन किया था। 30 डिज़ाइंस इन्होंने गांधी जी को पेश किए थे। उसमें से आज ये जो अशोक चक्र का डिज़ाइन फाइनल हुआ है। हम सब फख्र करते हैं कि हम सब भारतीय हैं। और अमृत महोत्सव के मौके पर उस्मानिया कॉलेज के प्रिंसिपल साजा ने तलबा ने एनसीसी कैडेट्स के साथ की घरों में तिरंगा तकसीम किया और आवाम तक को तिरंगा की अहमियत से वाकिफ करवाया। और इस पूरे शहर में रैली निकाली गई। इस रैली में असातिज़ा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी और इस मौके पर मुजम्मिल का क्या कहना, ये सुनते हैं। आज उस्मानिया कॉलेज में हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत पूरे मोहल्ले में, उस्मानिया कॉलेज के आजू बाजू के घरों में, दुकानों में, मलगियों में, हॉस्पिटल, KM हॉस्पिटल में और पूरे लोगों को झंडे तकसीम किए गए। ये उस्मानिया कॉलेज का एक इनिशिएटिव था। हर घर तिरंगा के निस्बत से हर घर पे इंशाअल्लाह आज और कल मुसलसल झंडा लहराता हुआ दिखेगा। जय भारत, जय हिंद। 75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र करनूल शहर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली निकाली गई। 555 फुट तवील तिरंगा के साथ रैली निकाली गई। करनूल DSP KV महेश ने रैली को झंडी दिखाई। इस रैली में शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, असातिज़ा और नौजवानों ने हिस्सा लिया। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए कुंडारेड्डी ब्रिज पहुंची। इस दौरान हुब्बुल वतनी के तराने गाते हुए घर घर तिरंगा लहराने की आवाम से अपील की गई। नई तालीमी पॉलिसी पर अमलावरी न करने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में बाजू जमातों की तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा तंजीमों ने बताया कि नई तालीमी पॉलिसी के खिलाफ 23 अगस्त को रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। इस दौरान विजयवाड़ा में बंद का पोस्टर जारी किया गया। इस एहतजाज में AISF के अलावा SFI, PDSU और दीगर तलबा तंजीमों ने हिस्सा लिया। तलबा तंजीमों के लीडरों ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी पर अमलावरी की वजह से तीसरी, चौथी और पाँचवीं जमातों को एक ही स्कूल में जम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से तलबा और असातिज़ा का नुकसान होगा। Students unions given a call on education institution band on 23 August. So because of school 3, 4th, 5th classes are merging to the high school, so that is nearly 5,200 schools were closed throughout the statewide, and also implemented the NAP. Nearly 20,000 schools were closed
Andhra Pradesh. So we are opposing the NEP and merging of the schools 3, 4, 5th to the high school level. And also increase the hostel students mess and cosmetic charges. So once before the ruling take oath and Chief Minister of the Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy were given a promise to the hostel students and students, implemented the definitely increasing the hostel mess and cosmetic charges. So nearly 3 years are completed in ruling, but there is no increasing the mess and cosmetic charges. And also 2002 implemented PG students given to the fees reimbursement scholarship scheme, but Jagan Mohan Reddy government taken GO number 77, nearly 90,000 PG students were lost to their studies because of 77 GO to lose the fees reimbursement scholarship. So these demands are, KG to PG problems was there. So left students organization given a memorandums to the MRO offices, collectorates, and also given a call on Chelo collectorates. So government not fulfill our demands and not solve our problem. So we are left students are given education institutions band on 23 August. So parents and school managements, private school associations, corporate school association, all were participate this band and successful this education institution band. अशाया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना किया गया। विजयवाड़ा के धरना चौक पर एहतजाज किया गया। इस दौरान रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। तेलुगु देशम पार्टी के पोलिट ब्यूरो रुकन बी उमा महेश्वर राव ने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को GST के दायरेकार में लाने का मुतालबा किया। దేశం మొత్తం 75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలకి సంబరాలు జరుపుకుంటూ ఉంటే దేశం మొత్తం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలు జరుపుకుంటూ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం మరి ఒక అసమర్థ అవినీతి పరిపాలన వల్ల ప్రజలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో అనేక రకాలుగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి వచ్చింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి విధానాల వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో బతికేదే భారం అయిపోయింది. పేదవాడికి బతుకే భారం అయిపోయినటువంటి సందర్భంలో ఒక్కసారి గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏ విధంగా పేద వర్గాలు సంతోషంతో బతికిని, ఇవాళ ఈ అవినీతి ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల ఏ విధంగా ప్రజల జీవితాలు తల్లకిందలైపోయినాయో గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. YSRCP के रुकन पार्लियामेंट जी माधव के फहश वीडियो के खिलाफ खवातीन तंजीमों की जानिब से विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। खवातीन ने आंखों पर पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। विजयवाड़ा के लेलन सेंटर पर एहतजाज किया गया। रुकन पार्लियामेंट जी माधव के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बरहम खवातीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि जगन दौर हुकूमत में खवातीन महफूज नहीं है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी रुकन पार्लियामेंट का दिफा कर रहे हैं जो खवातीन की तौहीन के मुतरादिफ है। వీడియో అందరూ చూసి చాలా సిగ్గుపడే విషయం. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి అందరూ కూడా నవ్వుకుంటున్నారు పార్లమెంటు సభ్యులు ఇలా చేస్తున్నారని చెప్పి. అంటే ఇక ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ ఉంటుంది? బయట పిల్లలు వాళ్ళంతా ఇంకేం చేస్తారు? వాళ్ళే పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళే ఇలాంటి పిచ్చి వేషాలు వేస్తుంటే కింది స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అలాగే మహిళలకు రక్షణ ఎక్కడ వస్తుంది? ఆయన ఒక్కడే కాదు, చాలామంది ఎంపీలు కూడా మనం పార్లమెంట్లో చూసాం మధ్యకాలంలో పిచ్చి వేషాలు వేస్తూ ఫోన్లలో ఫోరెన్స్ వీడియోలు చూస్తూ ఇలాంటి వాటి మీద కూడా పట్టుబడ్డారు. అలాంటప్పుడే మా ప్రభుత్వం వాళ్ళని బయటికి పంపించే చేస్తే ఈరోజు మాధవ్ ఇలాంటి వేషాలు వేసేవాడు కాదు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి మాధవ్ లాంటి వాళ్ళని వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పి మేము ప్రజా సంఘాలుగా కోరుతున్నాం. అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మహిళలను ఉద్ధరిస్తానని చెప్తున్నాడు. మరి మహిళలపై జరిగే అత్యాచారాలు మరి దాడులు పెరిగిపోతున్నాయి రోజు రోజుకి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అవి అరికట్టే పరిస్థితి ఎలాగూ లేదు. కనీసం మీ ఎంపీలని మీ ఎమ్మెల్యేలన్నా క్రమశిక్షణలో ఉండే విధంగా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం.